लैंड फॉर जॉब केस का आरोप है संदेहास्पद। लालू परिवार को किया जा रहा है टारगेट। आरजेडी समर्थकों ने लगाया आरोप, पार्टी की राजनीति समाप्त करने की है बड़ी साजिश। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त एस के चौधरी। लैंड फॉर जॉब का वो मामला इन दिनों तूल पकड़ चुका है। दरअसल दोस्तों सीबीआई के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया, उन आरोपों को लेकर आरजेडी समर्थकों के द्वारा बड़ी बातें कह डाली गई है। उन्होंने ये बातें कह डाली कि सीबीआई के द्वारा जो भी आरोप लालू परिवार के ऊपर मढ़ा गया है, वह आरोप साबित करता है कि लालू परिवार की राजनीति को पूरी तरह समाप्त कर देने की एक बड़ी साजिश है। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताते हैं कि आखिर कौन से आरोप को आरजेडी समर्थकों के द्वारा संदेहास्पद बताया जा रहा है। लेकिन इससे पहले मैं आपसे गुजारिश करूंगा, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल शौर्या हिंदी न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लेंगे। दोस्तों लालू परिवार के ऊपर लैंड फॉर जॉब का वह मामला आखिर 9 जनवरी 2026 को सुप्रीम कोर्ट ने एक्सेप्ट कर लिया। और सबसे बड़ी बात यह रही कि सीबीआई के द्वारा जो भी आरोप लगाया गया, उस आरोपों को भी कोर्ट के द्वारा एक्सेप्ट कर लिया गया है। अब इस पर सफाई के रूप में लालू परिवार को प्रस्तुत करने होंगे वो दस्तावेज और वो साक्ष्य, जिसके आधार पर कोर्ट से वो बरी होंगे। लेकिन अब सवाल उठ रहा है कि सीबीआई के द्वारा जो भी आरोप मढ़ा गया, क्या वह आरोप सत्य है? दोस्तों आरजेडी समर्थकों ने आखिर उन आरोपों को निराधार बताया है। पटना में ढेर सारे आरजेडी समर्थकों के स्तर से यह सवाल पूछा जाना शुरू कर दिया गया कि कैसे लालू परिवार के ऊपर इतनी बड़ी साजिश रच दी गई और इतना बड़ा आरोप मढ़ दिया गया। दरअसल देखेंगे दोस्तों, यहाँ पर तो खबरें जो चल रही है, जहाँ पर सीबीआई के द्वारा आरोपों का बौछार लगा दिया गया, वहीं पर इस मामले को तूल पकड़ाने में गोदी मीडिया भी पीछे नहीं हट रही है। गोदी मीडिया की उन खबरों को आप देखेंगे तो आपको भी स्पष्ट हो जाएगा कि आखिर ये कैसी खबर है। हालांकि गोदी मीडिया भले ही कुछ बढ़ा चढ़ा कर ही कहती हो, लेकिन सीबीआई के आरोपों को ही बढ़ा चढ़ा कर कहती है। आइए दोस्तों, वो खबर आपके स्क्रीन पर, जिन खबर को आप देखेंगे तो आपके भी होश उड़ जाएंगे। दरअसल कहा गया है और जिनके आधार पर आरजेडी समर्थकों के द्वारा आरोपों को निराधार बताया जा रहा है, संदेहास्पद बताया जा रहा है, उन खबरों को देखिए। क्या लिखा गया कि 200 करोड़ का जमीन घोटाला, राबड़ी कैसे बनी कंपनी की डायरेक्टर। 200 करोड़ रुपए का जमीन घोटाला, आखिर क्यों दोस्तों? ये बातें आप सभी को भी पता है कि लैंड फॉर जॉब का मामला, इसका मतलब, इसका अर्थ यही हुआ कि जमीन प्राप्त की गई लालू परिवार की ओर से और उसके बदले में अभ्यर्थियों को नौकरी प्रदान की गई। यहाँ पर आपने देख लिया 200 करोड़ की जमीन। अब यहाँ पर दोस्तों आपको मैं बता देना चाहूँगा, जो गोदी मीडिया कदापि नहीं बताती है। दरअसल लालू परिवार के ऊपर जो आरोप मढ़ा गया है, सीबीआई ने जो आरोप लगाया गया है, उन्होंने कहा है कि लालू परिवार ने 7 वो जमीन की डीड प्राप्त की, 7 जगह की वो जमीन अपने परिवारों के नाम रजिस्ट्री करवाए और इसके बदले रेलवे में 12 नौकरियां प्रदान की। यानी सीबीआई का आरोप है कि लालू परिवार ने कुल 12 व्यक्तियों को रेलवे में नौकरी दिलवाई और 7 जगहों पर जमीन रजिस्ट्री करवाई। जरा गौर करेंगे दोस्तों यहाँ पर कि 12 लोगों की नौकरी आखिर किस में? तो रेलवे के ग्रुप डी में दी गई। पूरे भारत भर के विभिन्न रेलवे बोर्डों में दी गई। मात्र 12 व्यक्तियों को नौकरी प्रदान की गई। और यहाँ पर खबरों में आपने देख ही लिया होगा कि 200 करोड़ की जमीन। गौर कीजिए दोस्तों, अगर किसी ने नौकरी लिया और उसके बदले में पैसे दिए तो कितना दिया? एक नौकरी को अगर तुलना करेंगे 200 करोड़ में तो 1 करोड़ 60 लाख रुपए हो जाते हैं। क्या वो व्यक्ति कौन सा होगा? वो कौन से व्यक्ति होंगे जो एक ग्रुप डी की नौकरी के लिए 1 करोड़ 60 लाख की जमीन रजिस्ट्री करेंगे? सोचने वाली बात है। सवाल तो यहाँ पर खड़ा होता है। आरजेडी समर्थकों के द्वारा जो बातें कही जाती है कि यह आरोप ही संदेहास्पद है, कहीं से इनकार करने लायक नहीं। वहीं पर बातें यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती दोस्तों। यही गोदी मीडिया लिखती है, हालांकि वो लिखती है सीबीआई के आरोपों को ही। क्या है इन पर आरोप दोस्तों? गौर करने वाली बात है। आरोप मढ़ा गया कि लालू परिवार के सभी व्यक्ति, जिसमें राबड़ी देवी के नाम भी जमीन रजिस्ट्री हुए,
मिसा भारती के नाम भी जमीन रजिस्ट्री हुए, हेमा यादव के नाम भी जमीन रजिस्ट्री हुए, उसके बाद तेज प्रताप और तेजस्वी यादव के नाम भी जमीन रजिस्ट्री हुए। बदले में लालू प्रसाद यादव जब वर्ष 2004 से लेकर 2009 तक रेल मंत्री थे, इसी अवधि में नौकरी प्रदान की। लेकिन आइए, क्या गोदी मीडिया लिखती है, लेकिन जो लिख रही है सीबीआई के आरोपों को लिख रही है। आरोप के रूप में लिखा गया है कि पटना के कृष्णदेव राय ने 6 फरवरी 2008 को 3375 वर्ग फुट जमीन मात्र 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी के नाम रजिस्ट्री कर दी। इसकी कीमत बाजार में करोड़ों रुपए थी। बदले में उनके परिवार के राजकुमार सिंह, मिथिलेश कुमार व अजय कुमार को रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी मिल गई। गौर करने की बात है दोस्तों कि 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी के नाम से रजिस्ट्री कराया गया था। मात्र जमीन 3375 स्क्वायर फीट, गौर करने वाली बात है। 3375 स्क्वायर फीट जमीन 3,75,000 रुपए में राबड़ी देवी के नाम से रजिस्ट्री कराया गया। लेकिन यहाँ पर उन पर सीबीआई के द्वारा आरोप मढ़ दिया गया कि यह जमीन करोड़ों रुपए के थे और उसके बदले में 3 नौकरियां प्रदान की गई। गौर करने वाली बात है दोस्तों कि करोड़ों की जमीन जिन व्यक्ति ने आखिर राबड़ी देवी के नाम से वो जमीन रजिस्ट्री की, वो पटना के रहने वाले कृष्णदेव राय, क्या वो मूर्ख थे कि एक रेलवे के ग्रुप डी की नौकरी के लिए 50-50 लाख रुपए खर्च किए? यहाँ करोड़ों की जमीन का मतलब स्पष्ट हो चुका है। अगर 1.5 करोड़ उस जमीन की कीमत रही होगी तो 3 व्यक्ति की नौकरी के लिए 1.5 करोड़ की जमीन, क्या कृष्णदेव राय को यह पता नहीं था कि इतने रुपए में इतने जमीन बेचकर तो बेटे को एमबीबीएस की डिग्री भी हासिल की जा सकती है? गौर करने वाली बात है। इसी को लेकर आरजेडी समर्थक कहते हैं कि यह आरोप संदेहास्पद है। बातें यहीं पर समाप्त नहीं दोस्तों। उसके बाद कहा गया कि इसी तरह महुआ बाग के रहने वाले संजय राय ने 3,75,000 में जमीन दी। बदले में संजय के घर के 2 लोगों को नौकरी मिली, इसकी भी कीमत करोड़ों में। गौर करने वाली बात है कि करोड़ों में, इसलिए आरोप मढ़ दिया गया है। गौर करने वाली बात है यहाँ पर कि अगर पैसे लिए संजय राय ने, इसके बदले में जमीन लिखी तो मामला नहीं बनता। मामला इसलिए बना दिया गया कि करोड़ों की जमीन को कम में खरीद कर नौकरी प्रदान की गई। यहाँ पर नौकरी अपने आप या फिर प्रतियोगिता परीक्षा हो या फिर किसी भी कारण से हो, इस पर आरोप जब मढ़ने में नहीं बना तब कह दिया गया कि करोड़ों की कीमत को, करोड़ों की जमीन को 3,75,000 में खरीद ली। अब आइए दोस्तों, पटना के हजारी राय के बारे में कहा गया कि 9527 स्क्वायर फीट जमीन दिल्ली की कंपनी एके इन्फो सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड को 10,83,000 रुपए में बेच दी और हजारी के 2 भतीजों दिलचंद कुमार और प्रेमचंद कुमार को वेस्ट सेंट्रल रेलवे जबलपुर और साउथ ईस्टर्न रेलवे कोलकाता में नौकरी मिल गई। गौर करने वाली बात है यहाँ पर कि 10,83,000 रुपए में जमीन बिक्री किए। स्वाभाविक है कि 10,83,000 में जमीन खरीदा गया, तो यहाँ पर नौकरी देने की क्या बात? जब लालू परिवार को 10,83,000 रुपए देने पड़े जमीन के बदले में, तो फ्री में नौकरी, फिर इस जमीन के बदले नौकरी किस काम की दोस्तों? यहाँ पर भी यही बातें की गई है कि करोड़ों के जमीन थे, बदले में 2 भतीजों को नौकरी प्रदान की गई। बदला की बात क्या है? बदले की कोई बात नहीं है, पैसे तो चुकाने पड़े। इसलिए यहाँ पर आरोप मत दिया गया कि करोड़ों के जमीन को कम पैसे में खरीद लिया गया। आगे देखिए दोस्तों, बातें यहीं पर समाप्त नहीं हो जाती। ये 10,83,000 की बातें यहीं पर नहीं, यहाँ पर सवाल ये है कि नौकरी मिली वर्ष 2007 में, लेकिन रजिस्ट्री होती है वर्ष 2014 में। अब गौर करने वाला बात है कि 2000 जब नौकरी लालू परिवार ने, लालू यादव ने नौकरी उन व्यक्ति को वर्ष 2007 में दे दी, तो क्या वो घूस का पैसा, क्या वो घूस के जमीन वर्ष 2014 में पाएंगे? यानी सीधा अर्थ है कि जमीन चाहे कभी भी खरीदा गया, उसको नौकरी से जोड़ दिया गया। यहाँ पर 10,83,000 रुपए में बिक्री हुई है। अब आइए दोस्तों, पटना के लालू बाबू राय के बारे में। मई 2015 में 13 लाख रुपए में 1360 वर्ग फीट जमीन राबड़ी देवी के नाम बेची गई। वर्ष 2015 में बिक्री हुई है
और उनके बेटे लालचंद कुमार को वर्ष 2006 में रेलवे में नौकरी मिली। गौर करने वाली बात है कि वर्ष 2006 में रेलवे में नौकरी हो गई और जब राबड़ी देवी के नाम जमीन रजिस्ट्री हो रही तो वो वर्ष होता है 2015, यानी इसे भी नौकरी से जोड़ दिया गया। पैसे भी कम नहीं लगे हैं, 13 लाख रुपए लगे हैं। जरा गौर करने वाली बात है कि जब किसी भी व्यक्ति के हाथों में 13 लाख रुपए दे आ ही गए, जब लालू परिवार को 13 लाख रुपए जमीन के बदले में अदा करना पड़ा तो आखिर फ्री में नौकरी कैसे दे देंगे, क्यों देंगे? गौर करने वाली बात है दोस्तों, यहाँ पर सिर्फ व सिर्फ जमीन बिक्री को जोड़ दिया गया है नौकरी से। इसी को लेकर आरजेडी कार्यकर्ताओं में जोश देखा जा रहा, सवालें उठाई जा रही कि सीबीआई के द्वारा जो भी आरोप मढ़ा गया है वह बेबुनियाद है। यह एक बड़ी साजिश है, लालू परिवार को टारगेट किया जा रहा है और सबसे बड़ी बात यह है कि लालू परिवार की राजनीति को रसातल में लाकर छोड़ देने की एक बड़ी रणनीति के तहत बड़ी साजिश रची जा रही है। इस पर आप क्या कहेंगे? अपनी राय कमेंट के माध्यम से दीजिए। हमारे इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए और अब दीजिए अपने दोस्त को इजाज़त। हम फिर मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।